उस रात सौम्या क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? Who gave you right to ask question? Who gave you right? नहीं, ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। तुम्हारी तरह तुम्हारी जितनी भी फ्रॉड है। और उनके हाथ में तभी मैंने बियर का कैन देखा। फिर वो बिल्कुल धमकी भरे तरीके से बोल रहे हैं कि जब तक ये बताएगी नहीं कि ये कौन है, कहाँ से है, तब तक मैं इसको जाने नहीं दूंगा। वो कॉल लगा रही है, उसके हाथ कांप रहे थे। धमकी आ रही है कि तू दिख मत जाना कभी, गोली मार दूंगा या कुछ गलत कर दूंगा, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। रात को ही मेरी फ्रेंड ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, कोई तुम्हारा मांग रहा है एड्रेस जो मुझे पैसे देगा। मेरे जितने भी पहले के कंटेंट थे, जो मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, उन सब पे गंदी गालियाँ, मेरे मम्मी पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्या आपको बाहर निकलने में डर लग रहा है अभी? हाँ, जब ये हुआ था तो मैं 2 दिन निकली भी नहीं थी। सच बताऊं तो कि मैं 2 दिन घर पे ही थी कि नहीं। शार्क टैंक की काफी फेमस बिजनेस टाइकून है, उन्होंने डाला था वीडियो कि उनको भी गालियां पड़ रही हैं। जो आइडिया मुझे गालियां दे रही हैं, वो सेम आइडिया उनके कमेंट बॉक्स में भी उनको गालियां दे रही हैं। 16 अप्रैल की रात ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 में एक मुस्लिम कपल को रोका जाता है। उस मुस्लिम कपल को रोकने वाले का नाम मुकेश कुमार बताया जाता है और वो मुकेश कुमार उनको रोकता है, उनसे उनकी पहचान पूछता है, उनसे आईडी मंगाता है और खुद हाथ में बियर का कैन लेकर वो खुद को एक पुलिस वाला बताता है। जब ये सब कुछ घट रहा था गौर सिटी 2 में, तब वहां पर सौम्या पहुंचती है। सौम्या उनसे सवाल पूछती है कि आप किस बिना पे इस मुस्लिम कपल को रोक रहे हैं और इनसे पहचान मांग रहे हैं, और इस पूरे घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद सौम्या को धमकियां आती हैं, कई तरह की धमकियां, रेप की धमकियां, जान से मारने की धमकियां, यहाँ तक कि उनके दोस्त से उनका एड्रेस पूछा जाता है और इसके बदले उनके दोस्त को पैसे देने की बात होती है। क्या हुआ था उस रात, उसके बाद सौम्या के साथ क्या कुछ घटा है जब उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया, उसके बाद उनके साथ किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस तरह की धमकियां आ रही हैं, इसको समझने के लिए और जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त सौम्या मौजूद हैं। सौम्या से समझते हैं कि आखिर उस रात सौम्या 16 अप्रैल की रात जी। गौर सिटी 2 में जब ये घटना हो रही थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? हाँ, जैसा कि वीडियो में ही मैंने बताया है, मैं रात को लगभग 10:30 बजे खाना खाने निकली थी। दूर से ही मैंने देखा काफ़ी लोग इकट्ठे थे एक जगह पे, कुछ लड़ाई सी माहौल बन रखी थी। मैं पास में गई, मैंने एक औरत से पूछा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की है जिसने हिजाब पहन रखा है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुमने ये क्यों पहन रखा है? और अगर पहन रखा है तो आईडी प्रूफ दो, तुम कौन हो? फिर मैंने डबल चेक के लिए उस लड़की के पास गई, जो कपल थे एक्चुअली। मैंने उनसे पूछा कि आप इनको जानते हो? बोल रही नहीं, हम नहीं जानते। ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझसे मेरी आईडी माँग रहा है और हमें जाने नहीं दे रहा है। तब मैंने बिना सोचे समझे उस इंसान के पास गई जिनका नाम मुकेश कुमार है। मैंने उनसे पूछा, आप इनसे क्यों आईडी माँग रहे हो? आपको कोई परेशानी है? तो उन्होंने साफ बोला कि मुझे बस जानना है ये कहाँ से है और इन्होंने ये क्यों पहन रखा है। और उनके हाथ में तभी मैंने बियर का कैन देखा, जो वो पी रहे थे और नशे में भी थे काफ़ी। फिर वो बिल्कुल धमकी भरे तरीके से बोल रहे हैं कि जब तक ये बताएगी नहीं कि ये कौन है, कहाँ से है, क्यों है, तब तक मैं इसको जाने नहीं दूँगा। उसी के बाद काफ़ी मैंने ऊँचा बोला, बातचीत बढ़ी, लोग इकट्ठे हो गए, ऑलमोस्ट 100-200 लोग हो गए थे वहाँ पे। सब पूछने लगे कि क्यों पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, बातें बढ़ी। 10 से 20 मिनट लगभग लड़ाई चली है। वो बोल रहा नहीं, नहीं जाने नहीं दूँगा, जाके दिखाइए मुझे। जबकि उनको रोकने वाले काफ़ी थे, फिर भी वो धमकी दे रहे कि जाके दिखाए। तभी मैंने वीडियो में भी जैसा बोला कि आप दोनों जाओ, हम इनको देख लेंगे। तो मैंने जैसे ही ये बोला तो वो कपल निकलने लगे, शरीफ से थे। तो जैसे ही उसके पति ने गाड़ी स्टार्ट की, चाबी लगाई, उसने पहले तो पीछे से लड़की को बहुत गंदे तरीके से टच किया। वहाँ पे लोग थे, उसने उसे धक्का भी दिया है और उसके बाद वो चाबी छीनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जाने दूंगा जब तक तू नहीं बताता है कि तू कौन है। प्लस वो खुद को पुलिस वाला बता रहे थे। मैंने जब उनसे मांगा कि आईडी प्रूफ दो कि कौन हो, पुलिस हो तो क्यों रोक रहे हो, तो वो नाटक करने लगे अपने कपड़ों में ढूंढने की। कॉल करके बोल रहे मेरी जिप्सी लेके आओ जल्दी से, जो कि नहीं आई ऑब्वियसली। फिर मैंने उनको बोला कि आप पुलिस को कॉल कर लो। उन्होंने पुलिस को कॉल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस को कॉल लगाई, जिस बीच वो बोल रहे, मैंने बोला आप जाओ, ये क्योंकि बढ़ रहा था, काफी गैदरिंग हो गई थी, मारपीट भी हो सकता था। तो मैंने सोचा उन कपल को हटा दूं, क्योंकि वो उस लोकेलिटी से नहीं थे जहां से हम बिलोंग अच्छा। करते थे। फिर वो जैसे ही
ये थोड़ी बहस हुई 2-4 मिनट 10 मिनट की। फिर मैंने जब उनको बोला कि आप जाओ, हम इनको देख लेंगे, उसके जो पति गया, वो जब गाड़ी स्टार्ट कर रहा तो उसने उसकी चाबी पकड़ ली और उससे पहले ही उसने उस लड़की को गंदी तरीके से टच किया। वहां पे जो लोग थे उन्होंने उसको धक्का भी दिया कि ये गंदे तरीके से शराब पी के तुम टच करो। उसने जानबूझ के उस पे ऐसे टच हुआ जाकर पीछे से और उसकी चाबी छीन ली। उतने में ही उसकी लड़की के फैमिली वाले आ गए, मतलब जो मैरिड कपल थे उनकी फैमिली पहुंच गई वहां पे। वो लोग भी बातचीत करने लगी, उनको भी गुस्सा था कि कौन रोक रहा है इतनी रात को। तो काफी ऐसा माहौल हो गया कि मारपीट हो जाएगा, पर फिर हमने रोक लिया कि नहीं, मारपीट नहीं करते, पुलिस को आने देते हैं। फिर पुलिस आई, उस लड़के को जिसने शराब पी रखा था और इसके पति को, दोनों को गाड़ी पे बैठा कर ले गई। उसके बाद पुलिस स्टेशन पे जो भी हुआ वो सब हुआ। फिर मैंने ये वीडियोस अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे टू अवेयर पीपल, जो कि मैंने इस वीडियो को बनाया इसीलिए था एज अ प्रूफ कि मैं पुलिस को दिखा सकूं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है। तो उसके बाद, उस घटना के बाद जी फिर जैसे कि आपने बताया कि पुलिस ने उस महिला के पति और मतलब कि वो जो शख्स था, हाँ जो कपल को रोक रहा जी था, जी उनको बिठा के थाने ले गई। हाँ उसके बाद क्या कभी उस कपल से आपकी बातचीत हुई? जी, मेरी एक बार उसके कल होके, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाया था, उनको भी प्रूफ चाहिए था, तो हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया था कि उनको मैं वीडियोस भेज सकूं। तो मैंने वीडियोस भेजा था। कल होके जब वीडियो थोड़ी वायरल हो गई तो मुझे उनके हस्बैंड ने कॉल किया था। उन्होंने बताया कि उनको पहले तो पुलिस वालों ने 3 बजे सुबह तक रोक रखा था। ये घटना 11:30 खत्म हो गई थी, पुलिस आ गए थे 11:30 में और चले गए थे, पर उन्होंने बताया कि उनको किसी पुलिस के आने का वेट कर रहे थे और उन्होंने 3 बजे तक उनको रोक के रखा था। और 3 बजे उन्होंने कोई एप्लीकेशन उनसे लिखाई जिसमें 3 सेक्शंस लिखाए थे, आइडिया नहीं है, और फिर उसके बाद उनको घर भेज दिया था। ये आप हाँ, उन लोगों ने बताया, ऐसा बताया। ठीक। और जब इस घटने का वीडियो आपने सोशल मीडिया पर डाला जी तो कई जगह मैं पढ़ रहा था और आपने भी बताया कि कई तरह की धमकियां आने लगी। तो इस वीडियो के बाद जब से आपने सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट किया, उसके बाद आपके साथ क्या क्या हुआ? काफी चेंजेस आ गए। मतलब पहले जब वीडियो डाला था तो शुरुआत में काफी वो सपोर्ट मिला, लव मिला कि आपने बहुत अच्छा किया, लोगों ने, सबने मैसेज भी किया, कमेंट भी किया, सबने किया। बट धीरे धीरे थोड़ा वायरल ज्यादा हुआ, फिर मुझे धमकियां आने लगी, गंदे कमेंट आने लगे, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, रिलीजन को लेके कि कन्वर्ट हो गई है किसी का, ऐसे, मतलब मुझे नहीं लगता किसी का मदद करना बुरा है, बट लोगों ने बिल्कुल रिलीजन ही बदल दिया मेरा। फिर मेरे जितने भी पहले के कंटेंट थे, जो मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, उन सब पे गंदी गालियां, जो मेरे पर्सनल दोस्त है उनको उसमें से ढूंढ कर उनको मैसेज करना कि इसकी आईडी दे दे, मैं तेरे को पैसे दूंगा। अच्छा, ऐसे इस तरीके के भी जी जी मैसेजेस आ रहे थे जी आपके दोस्त को हाँ, कि आपका एड्रेस बता दें जिनके साथ और मैंने इसके फोटो, बदले में मैं पैसे हाँ, दूंगा आपको। कि सौम्या का एड्रेस बता दे, मैं तेरे को पैसे दूंगा। ऐसे मैसेजेस मेरे दोस्तों को गए। एट द एंड मुझे फोटोज डिलीट करने पड़े अपने लोगों के साथ, उनको अनफॉलो करना पड़ा था कि और मैसेजेस वैसे ना आए। मेरे खुद के कंटेंट पे, जिसपे मेरी मम्मी ने, जिसपे मेरे घर वालों ने कमेंट कर रखा है, उनके मैसेजेस में अब्यूजिव चीजें बोली जा रही है, मेरे मम्मी पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, मेरे रिलीजन पे क्वेश्चन, फिर धमकी आ रही है कि तू दिख मत जाना कभी, गोली मार दूंगा या कुछ गलत कर दूंगा, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। ये सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं कंटिन्यू, अभी भी? हाँ कंटिन्यू अभी भी जब आ रहे हैं। लगभग इस घटना को 9 दिन 9 दिन हो गए। बीत जी चुके हैं, जी अभी भी आपको धमकी आ जी रही। तो जब सौम्या ये सब कुछ हो रहा था, जब जब उस दिन 16 तारीख की रात को, जी जब वहां पर ये सारा कुछ हो रहा था कि एक शख्स एक मुस्लिम कपल को रोक कर उनसे उनकी पहचान पूछ रहा है, तो आपको क्यों लगा कि वहां पर मुझे जाना चाहिए या उस व्यक्ति को रोकना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, या फिर मुझे उससे सवाल पूछना चाहिए, क्यों लगा आपको? हाँ, सबसे पहले तो ये जब मतलब जैसा एंगल मिल गया है इस चीज को, पूरे इंसिडेंट को, रिलीजियस वाला, मेरा पहला ये था ही नहीं। मैं जब उस मैटर में गई, उसमें टांगर आया, तो मेरा सबसे पहले ये था कि 2 मासूम लोग जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, मैं उनके लिए बोलूं। अभी हमारे देश में बहुत चीजें हो रही है, मैं वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, तो बहुत बार हम एज अ पर्सन सोचते कि काश मैं वहां पे होता, उसकी मदद कर पाता। उस सिनेरियो में मेरे साथ यही हुआ कि मैं वहां प्रेजेंट थी, मैंने देखा, मुझे लगा कि
मदद करना बनता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40-50 लोग घेर कर खड़े थे, पर कोई एक इंसान उस इंसान को टोक नहीं रहा था कि तुम कैसे ये कर रहे हो और ये कर रहे हो। जैसे ही मैंने आवाज उठाई, लोग इकट्ठे हो गए, मारने की बातें करने लगे, बट किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, राइट। तो मुझे लगता है एज अ इंसानियत दिखाने के लिए मैं गई, और एज अ लड़की मैं समझ सकती हूँ कि हमारे लिए पब्लिक प्लेस कितना वर्नरेबल होता है। लाइक हम पब्लिक में चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियों के साथ बहुत चीज होते रहती है। तो मैंने वहां पे एक लड़की देखी जो मासूम थी, जो कांप रही थी, जिसके हाथ कांप रहे थे कॉल लगाने में। वो कॉल लगा रही और उसके हाथ कांप रहे थे। तो मैंने उसका मदद करना सोचा इंसान के नाते, और कुछ मेरा एज एजेंडा नहीं था कि रिलीजन मैटर करना। वो मुझे बाद में पता चला कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, तब मैंने उस चीज पे बात बोली। अच्छा, तो जब ये कुछ हो रहा था, आप वहां पर थी, मतलब कि आपने ही वीडियो बनाया और जी। आपके ही वीडियो के बाद से इस पूरे इंसिडेंट पे बहस हम्म। शुरू हुई। जी। तो आप वहां पर रहते हुए क्या समझ पाई कि उस जो कपल था, उनको क्यों रोका गया था? मुझे लगता है कि सिर्फ अभी उनकी पहचान की वजह से उनको रोका गया था? हम ये भी बोल सकते हो कि पहचान की वजह से और उनके कपड़ों की वजह से, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे क्या थे। पहना था उन्होंने? हिजाब पहन रखा था। अच्छा। सबसे पहला उसका क्वेश्चन ये था कि आपने ये पहन क्यों रखा है। किस इंडिया में रहते हैं, वी हैव ऑल द राइट टू वेयर एनीथिंग, जो सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने हिजाब पहन रखा था, तो उसने यही पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन कि तुमने ये पहन क्यों रखा है। तो उसने बताया मैं मुस्लिम हूँ। तो बोल रहा जरूरत नहीं है इस चीज की, और उसने नाम पूछा कि क्या नाम है, तो बोल कॉमन नेम हिंदू मुस्लिम। तो बोल रहा इसीलिए उसने आईडी प्रूफ मांगी कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो। और क्योंकि अभी ये वेव चल रहा है हमारी कंट्री में, लोगों ने खुद को सुपीरियर समझ लिया कि हम किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं बिना अथॉरिटी के। तो उस इंसान ने क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं से। तो उसने इस बात पे क्वेश्चन कर दिया कि आप क्यों हो यहाँ पर। उसे लड़के से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लड़का नॉर्मल था, जीन्स पैंट में था। उसे लड़की से दिक्कत थी कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। अच्छा जी। तो ये जब हुआ आपके साथ सौम्या, तो क्या मतलब कि फिर आपके घर वाले, जाहिर सी बात है कि हाँ। ये वीडियो आपके घर वालों तक भी पहुंचा होगा, तब आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था इस पे? वैसे तो मेरे घर वालों का काफी अच्छा था कि तुमने मदद किया, क्योंकि समझ सकते हैं मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरे फैमिली को पता है, दूर रहती हूँ अपने घर से। बहुत बार मेरे साथ भी कुछ हुआ है, जब मैंने हेल्प मांगा मुझे मिला, मैंने अपने घर वालों को बताया कि हाँ मुझे किसी इंसान ने हेल्प किया। तो मेरे घर वालों ने यही बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मदद किया, बहुत अच्छा किया। बट जब ये गलत एंगल आ गया कि थ्रेट्स मिलने लगे, तो मेरे घर वाले भी काफी परेशान हो गए और डर गए कि आपको ये हो रहा है, अब थोड़ा इससे बच के रहना है इन सब चीजों से। तो मतलब एक स्टेप था जहां तक मेरे को लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे अभी भी लग रहा। बट फिर घर वालों को ये होने लगा कि तुमने क्यों किया। अब इस चीज में हम फंस गए कि अब मेरे ऊपर ये बात आ गई है। मैंने किसी एक को बचाया ताकि मैं उस चक्कर में फंस सकूं वापस से। तो सपोर्ट तो मिली है घर वालों से, बट ये जो थ्रेट्स आ रहे हैं, ये थोड़ा बैक ऑफ द माइंड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब कि अभी जब भी आपसे बात होती होगी, घर वालों की, मम्मी जी। होंगी, पापा हाँ। मम्मी पापा जिनसे भी आपकी बात होती होगी, तब आप तब ऐसी कुछ इसको लेकर हर बार बात हो रही है, या जी जी। क्या समझा रहे हैं आपको? जी, बात तो हो रही है। घर वाले यही बोल रहे कि थोड़ा अभी सेफ रहो, ज्यादा बाहर मत निकलो। जैसे उस दिन मैं 10:30 को निकली थी खाना खाने, तो वो बोला गया कि अभी उतना मत निकलो, क्योंकि जो गाली दे रहे हैं उनका भी अपना खुद का टीम है, गैंग है, लोग है फैले हुए। कहीं उसने वीडियो बना के मेरी भेज दी किसी को, वहां के लोकल आ गए मुझसे लड़ने या जो भी करने, गलत करने। तो इसलिए थोड़ा बोला जा रहा है कि अभी आराम से रहो। और भी चीजें हैं, बोला गया कि इसको अब एक्सपोज नहीं करते, रहने देते। बट मुझे लगता है कि जरूरत है थोड़ा इन लोगों को भी मिले, क्योंकि ये कमेंट करके ऑफेंडर चले जाते हैं, पर जो विक्टिम होते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे मैसेज आया रात को ही, मेरी फ्रेंड ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि कोई तुम्हारा मांग रहा है एड्रेस, जो मुझे पैसे देगा। अगर वो कोई होता खराब इंसान जिसको मेरे एड्रेस पता, वो दे देता, तो मेरे साथ गलत भी हो सकता था। फिर उसके बाद मेरे लिए आवाज कौन उठाता अगर वो गलत हो जाता तो थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक तो है काफी ज्यादा। और मुझे लगता है इस पे अब सीरियस एक्शन होना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे बहुत बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, इन सब चीजों की, बट ग्राउंड रियलिटी काफी जीरो है हमारा। हम कुछ वैसा नहीं करते, ना कभी ऑफेंडर्स को कोई एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इसीलिए ये बहुत इनकरेज रहते कि हमें तो कुछ होगा नहीं, हम कोई भी कमेंट कर दे, कुछ भी कर दे, हमारा कुछ होना जाना है नहीं। बट विक्टिम्स को डर लगता है इस चीज से, मुझे लगता है। क्या आपको बाहर निकलने में डर लग रहा है अभी? हाँ, मैं रात को निकलती हूँ तो मैं 1-2 लोगों के साथ ही निकलती हूँ, या फिर मैं जब ये हुआ था
तो मैं 2 दिन निकली भी नहीं थी, सच बताऊं तो, कि मैं 2 दिन घर पे ही थी कि नहीं अभी रहने देते हैं, क्योंकि लोकेलिटी में भी ये वीडियो काफी इंडिया लेवल पे अभी वायरल है पूरे इंडिया में, तो इसलिए मैंने बोला नहीं रहने दे। तो मैं 2 दिन घर से नहीं निकली थी, सच बताऊं तो। और जब से मैसेजेस आने लगे तो और मैं थोड़ा कम, अकेले तो बिल्कुल नहीं निकल रही अभी फिलहाल। सौम्या, जब आपको जब ये थ्रेट्स आए तो इनको लेकर आपने कहीं कंप्लेंट किया किसी साइबर थाने में, या जी कहीं कंप्लेंट किया? जी, मुझे मतलब ऑनलाइन ही एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर मैं उनके कांटेक्ट में आई। मैं गाजियाबाद सुप्रीम जो कोर्ट है वहां गई थी। अच्छा। हाँ, और उधर जाके लीगल एक्शन लिया है। मेरे पास जो भी प्रूफ थे कि मुझे ये सारे मैसेजेस कमेंट्स गंदे आए हैं, मैंने उनको दिया। उसके अलावा हमने केस किया है उस पे। इवन 2 लोगों की हमने, मतलब उन्होंने आईपी एड्रेस भी टैग कराई थी, तो पता चला कि उन्होंने अपने बायो में लिख रखा है कि वो मेरठ से है, पर वो नागपुर से आईडी चल रही है। अच्छा, ऐसा पता चला है उनको, उन्होंने पता लगाया है। मतलब अभी तक किसी की पहचान या किसी पे नहीं, एक्शन नहीं हुआ? नहीं, नहीं, एक्शन अभी तो नहीं हुआ। जांच ही चल रही है इस पे। हाँ, अभी एक्शन नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है। एक चीज और बताइए, बतौर एक महिला, जब ऐसे कहीं पर स्टैंड ले रही हैं आप, ये बहुत ही सराहनीय है कि आपने उस इंसिडेंट पर सवाल उठाए, स्टैंड लिया। लेकिन उसके बाद जब इस तरह की घटना होती है, कि जब आपको खुद मतलब इस तरह की धमकियां मिलती हैं, तब जहन में क्या चल रहा होता है? जी, ये चीज़ तो पता होती है कि जब आप थोड़ा-सा कुछ अच्छा करते हो, थोड़ा बड़े लेवल पे करते हो, तो वो आपको नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी मिलनी है। और एज़ अ वुमन इट्स वेरी ईज़ी कि वुमेन को शेम कर देना, बॉडी शेम कर देना, सेक्सुअली शेम कर देना, ये तो हमारे कंट्री में बहुत कॉमन रहा है शुरू से। तो ये बात मुझे पता थी कि अगर ये, मुझे पहले ये नहीं पता था कि ये वीडियो इतनी वायरल होगी। जब वायरल हुई तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, अब क्या होगा कि अब ये पॉलिटिकली वो कम्युनिटी वाइज़ हो गया है, तो लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, बट ये ऐसे करेंगे कि मतलब एग्रेसिवली 50-50 कमेंट, 100-100 नोट्स भेज देना, मैसेज में गालियां देना, ये नहीं लगा था कि इतना ज्यादा मिलेगा किसी की मदद करने के लिए। तो काफी ज्यादा हाई लेवल पे ये एग्रेशन है, और ये हेट पता नहीं किस बात की है। अच्छा, तो अब जब आपके जहन में ऐसा चलता है कि जब ये घटना हो गई कि आपने स्टैंड लिया और इसके बाद आपको वापस खुद आपको इतनी नफरत झेलनी पड़ रही है, धमकियां झेलनी पड़ रही हैं, तो क्या कल को कोई घटना होगी ऐसे ही, तब क्या तब स्टैंड लेंगी आप, या फिर आपको लगेगा कि नहीं यार वापस मुझे ये सब झेलना पड़ता है, मेरे पे ही आके लोग मुझे गालियां देने लगते हैं? नहीं, मैं स्टैंड तो लूंगी, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होता है पर सही होता है, सच सच होता है। और कोई गलत है तो वो गलत ही रहेगा। वो फेक आईडी से इसीलिए मैसेज कर रहे हैं क्योंकि वो गलत है, और मैं असली आईडी से ही बैठी हूँ अपने पूरे सच के साथ, क्योंकि मैं सही हूँ। तो मैं स्टैंड तो हमेशा सच का ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। स्पेशली अगर कहीं पे किसी महिला को दिक्कत हो रही हो, एक वुमेन हो, एक लड़की हो, तो मैं और अच्छे से लूंगी, क्योंकि वो हमारे देश में बहुत जरूरत है। अभी जिस लेवल पे लड़कियों को, औरतों को सप्रेस किया जाता है, प्रॉब्लम में डाला जाता है, तो मैं हमेशा लूंगी, चाहे कितनी भी गालियां पड़े, मैसेजेस मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। सौम्या, जैसे कि जो आपको कमेंट्स आ रहे हैं या जिस भी आईडी से आप बता रहे थे कि ज़्यादातर फेक आईडीज़ हैं, जी। तो आप एक बार आपने कभी ये उनके प्रोफाइल पे या किसी तरह ये जानने की कोशिश की कि ये किस तरीके की आईडीज़ हैं, जिससे आपको लगा कि ये फेक आईडी है या जो भी है? पहली बात तो ये सारी आईडीज न्यू बनी होती है, 0 फॉलोवर 0 फॉलोइंग वाली आईडी होती है, और काफी ऐसे लोग हैं जो एक सोच को बिलोंग करते हैं, जो डिवीजन में रखते हैं, वैसे टाइप के लोग हैं जो मतलब एक फ्लो में चल रहे हैं, जिनको सिर्फ डिवीजन करना है, लड़ाई करना है, मारपीट करना है, उनके कमेंट्स हैं भद्दे भद्दे कमेंट्स। दूसरा, मैंने ये भी देखा है, मेरे वीडियो वायरल होने के कल होके ही शार्क टैंक की काफी फेमस बिजनेस टाइकून है, उन्होंने डाला था वीडियो, उनकी उनको भी गालियां पड़ रही हैं। नमिता थापर। हाँ, नमिता थापर को गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने नमाज के फायदे बताए थे, जो कि उनके दोस्त ने बताया था, तो उन्होंने बस पास ऑन किया था जो मैसेजेस थे। तो मैंने जब उनके कमेंट बॉक्स को खोला, तो जो आइडिया मुझे गालियां दे रही हैं, वो सेम आइडिया उनके कमेंट बॉक्स में भी उनको गालियां दे रही हैं। तो मतलब 5-6 सिमिलर आइडीज मुझे दिख गई, जो मुझे गालियां दे रही है और जो सेम उनको गालियां दे रही हैं। ऐसे मुझे लोग दिखे। अच्छा, मतलब कि जो आईडीज उनको गालियां दे रहे थे उनके पोस्ट पे, और वही आईडी आपके पास भी उनका मैसेज आ रहा हाँ, था उन सेम। आईडी से, और ये जो धमकियां आ रही हाँ, थी। सेम काइंड मैसेज कन्वर्ट हो गई है, ये कर ले, वो कर ले, लाइक किसी दूसरे रिलीजन को ब्लेम करना, ऐसे टाइप के मैसेजेस।
ठीक है। अब जब सौम्या आपने कंप्लेंट भी की है और 9 दिन गुज़र चुका है इस जी। चीज़ को, इस इंसिडेंट को, इस घटना को, तो अब क्या उम्मीद कर रही हैं आप? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जब मैं कंप्लेन करने गई थी तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा गया है मेरे लिए। मुझे प्रूफ्स देने पड़ गए, मेरे खुद के आईडी प्रूफ्स देने पड़ गए, सिग्नेचर, साइन, स्टैम्प, बहुत लंबा प्रोसेस था। मैं बस यही चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों पे सीरियस एक्शन लिया जाए, जो कि नहीं लिया जाता, और यही रीज़न है कि ऑफेंडर्स लोग जो है काफ़ी स्ट्रांगली बुली करने आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन पे कोई एक्शन होना नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बहुत तो लोग गाली सुनकर छोड़ जाते हैं कि छोड़ो यार, बहुत मैस कर देते हैं कंप्लेन, एफआईआर, बट कोई एक्शन नहीं होता। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारे कंट्री में साइबर बुली पे एक सीरियस एक्शन लिया जाए और इसको सिखाया जाए लोगों को सबक कि हाँ, कमेंट करना एक सीरियस ऑफेंस है, जो कि लंबा चल सकता है उनके लिए और पनिशेबल हो सकता है। बस। अच्छा, सौम्या एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी। ये जो मुकेश कुमार हैं, जी। जो आप जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और जब हम्म। वहाँ पे वो घटना हो रही थी, हम्म। उस दौरान वो खुद को पुलिस वाला बता रहा था। हाँ जी। तो क्या वाक़ई वो पुलिस वाला है? नहीं, नहीं, वो पुलिस वाले तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हुँ, पुलिस दूसरी आई थी ठीक और है, उनको बैठा कर ले गई थी। वो पुलिस वाले तो नहीं थे। ठीक है। हाँ, उनसे जहाँ तक मतलब लोकेलिटी से पता लगा है, ही इज़ इन स्कूल एट सम पोज़ीशन, जहाँ पे वो पढ़ाते हैं या फिर कोई हाई पोज़ीशन पे वर्क करते हैं। एक स्कूल में, हाँ, एक स्कूल में। ये आस-पास के लोगों ने हाँ, आपको बताया? आस-पास के स्कूल में ही करते हैं एक्चुअली। अच्छा, जहाँ पर जी। ये घटना हुई थी उसके हाँ, आस-पास आस-पास के ही स्कूल एक में। स्कूल है जहाँ हुँ। पे वो काम करते हैं। जी। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया सौम्या हमसे बात करने के लिए। आप ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। तो जैसा कि आपने देखा कि एक घटना जहाँ पर एक मुस्लिम कपल को रोका गया, उससे पहचान पूछा गया और जब एक सौम्या नाम की लड़की वहाँ पर पहुंची, उसने सवाल उठाया, उससे सवाल किया और उस घटना को रोका और इस पूरे घटना का वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके जब सोशल मीडिया पर डाला ताकि लोग उस वीडियो को देखकर और ज़्यादा प्रोत्साहित हों और वो भी आवाज़ उठाएं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में मिली उन्हें धमकियाँ, रेप की धमकियाँ, जान से मारने की धमकियाँ। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम आसिफ असरार है। कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश हैं। शुक्रिया।